प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 78वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, सखी रे जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा लेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड सखीरी, जान बूझ क्यों खोइए। इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, परम धाम के सुख अखंड हैं और शब्दों की परिधि में नहीं आते हैं। अर्थात परम धाम के सुखों का वर्णन यह झूठी जीभा, यह नश्वर संसार की यह झूठी जीभा नहीं कर सकती। उनके सुख तो आत्मा परम धाम में जाकर सुरता द्वारा आत्म दृष्टि से उन सुखों को देख सकती है और उनका अनुभव भी कर सकती है। वे कहते हैं, उसे आप जानबूझकर क्यों गवा रहे हैं? आपने ब्रह्मवाणी पाई, आपने ब्रह्मवाणी के द्वारा स्वयं की पहचान कर ली और प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर ली। ऐसी पहचान हो जाने के बाद भी आप परम धाम के सुखों की पहचान क्यों नहीं कर रहे हैं और इस नश्वर संसार, इस झूठी माया में, झूठी माया के मोह और अज्ञान में क्यों भटक गए हैं? हे सुंदर साथ जी, आप उन परम धाम के अखंड सुखों को क्यों भुला बैठे हैं? अर्थात ब्रह्मवाणी द्वारा आप जागृत हो जाइए और चितबनी में डूब जाइए। महामती जी आगे कहती हैं, कई कोट राज बैकुंड के, न आवे इतके खिन समान, सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबुध सुजान, कोई चेतो रे सुबुध सुजान, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा लेखे सुख अखंड। वे हम सभी सुंदर साथ को समझाती हैं कि परम धाम के एक पल के दीदार में इतना आनंद है कि करोड़ों बैकुंठ के सुख भी वहां नहीं ठहरते। करोड़ों बैकुंठ के सुखों का वहां कोई अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं, सुंदर साथ जी, आप तो बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपको तारतम ज्ञान का प्रकाश मिला है। उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम के लीला स्वरूप का आपको ज्ञान मिला है, फिर भी आप कोई तो सावचेत सावधान होकर चितबनी में डूबिए। वे कहती हैं, आप में से कोई तो सावचेत हो जाइए और प्रियतम परब्रह्म के प्रेम में समर्पित हो जाइए, क्योंकि आप तो बुद्धिमान हैं। अर्थात जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि नहीं पहुँचती, वहाँ आप परम धाम में निराकार के पार और तीन पार के पार का ज्ञान रखने वाले हैं। इसलिए वे कहते हैं कि आप माया में भटकने से मानव तन की जो अनमोल उम्र है वह व्यर्थ में गवा रहे हैं। इसलिए यह स्वर्णिम अवसर है, आप प्रियतम परब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाइए। महामती जी आगे कहती हैं, एक खिन ना पाए सिर साते, कई मोहरों पद्मों लाख करोड़, पलेक जाए इन समय की, कछु ना आवे इनकी जोड़, कछु ना आवे इनकी जोड़। इंद्रावती जी कहती हैं, लाखों करोड़ों पद्मों, स्वर्ण मुद्राएं, मोहरें
खर्च करने तथा सिर काटने पर भी एक क्षण की कीमत नहीं दी जा सकती। इस जागनी ब्रह्मांड में धनी की पहचान होने के पश्चात एक एक पल बीतता जा रहा है, वह इतना मूल्यवान है कि उसकी बराबरी में कोई भी वस्तु संसार की नहीं ठहरती। महामती जी यही समझाती हैं कि इस अनमोल घड़ी, इस 28वें कलयुग की महिमा को समझो। हे सुंदर साथ जी, यह ब्रह्मवाणी तुम्हारे लिए ही इस संसार में जागृत करने के लिए आई हैं और प्रियतम परब्रह्म ने अपनी अपार मेहर से हम सभी सुंदर साथ को यह इल्मे लदुन्नी, यह तारतम ज्ञान आत्मा को जागृत करने के लिए यह स्वसंवेद हम सभी को बड़े ही प्रेम से दी है और प्रेम लक्षणा भक्ति सिखाकर उस धाम में यह स्वसंवेद हम सभी ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए ही तो इस नश्वर संसार में पिया जी लाए हैं। महामती जी आगे कहते हैं, इन समय खिन को मोल नाही, तो क्यों कहूँ दिन मास वरस, सो जन्म खोया झूठ बदले, पियो सो भैना रंग रस, पियो सो भैना रंग रस। इंद्रावती जी कहती हैं, जब इस जागनी ब्रह्मांड में एक पल की भी कीमत इतनी है तो दिन, महीने तथा वर्ष की कीमत क्या होगी। जिस सुंदर साथ ने अखंड दिव्य ब्रह्मवाणी के ज्ञान को पाकर भी प्रियतम पर ब्रह्म के प्रेम में स्वयं को समर्पित नहीं किया, अर्थात परम धाम के 25 पक्षों के आनंद रस में स्वयं को नहीं डुबोया, उसने तो वास्तव में अपने मनुष्य तन की अनमोल निधियां खो दी। उसने तो इस मनुष्य तन की उम्र को व्यर्थ में ही गवा दिया, क्योंकि इस 28वें कलयुग में वे अनमोल निधियां इस प्रकार से प्रियतम पर ब्रह्म की मेहर से हम सभी मोमिनों को मिली हैं। वे अनमोल निधियां इस प्रकार हैं, 28वां कलयुग, मनुष्य तन और अखंड दिव्य ब्रह्म ज्ञान और भारत खंड में जन्म। यह अनमोल निधियां जिस भी सुंदर साथ को मिली हैं, वह तो वास्तव में प्रियतम परब्रह्म के निस्वत और मेहर के कारण ही मिली हैं। इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए और इस स्वर्णिम अवसर का लाभ हम सभी सुंदर साथ को लेना चाहिए और चितवनी में अपनी रूह को उस अखंड आनंद में डुबो देना चाहिए। महामती जी आगे कहती हैं, काहू बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझ देखत, पर रास नाया किनको, जोलो धनी नहीं बकसत, जोलो धनी नहीं बकसत। इंद्रावती जी समझाती हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को सुनकर कई इन पर ईमान लाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वे सभी इस प्रेम की राह पर नहीं चल सकते, क्योंकि यह शोभा तो मात्र ब्रह्म मोमिनों की है, जो पिया की मेहर से, पिया के कर्म से हम सभी मोमिनों को अंकुरी होने से मिली है। वे समझाती हैं कि परम धाम का वह अखंड आनंद संसार की किसी भी कीमती वस्तु के बदले में नहीं पाया जा सकता। जिस तरह हफ्से में विरह में डूबकर मैंने अपने प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम और आनंद को पा लिया, उसी तरह धनी को पाने का प्रयास तो अनेकों करते हैं, लेकिन जब तक प्रियतम अक्षरातीत की कृपा नहीं होती, उनकी मेहर नहीं होती, वे अपने दिल में जब तक किसी को नहीं लेते, तब तक वह पूर्ण प्रयास सफल नहीं होता और वह प्रियतम के रंग में वह रूह नहीं रंग सकती। महामती जी आगे कहते हैं, सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत है, इत कहा कहूँ कुकर्म
तिनके, जो माहे रहे के खोवत, जो माहे रहे के खोवत। महामती जी समझाती हैं, यह वही सुनहरा अवसर है जब अक्षरातीत के अखंड सुख को पाया जा सकता है। जो सुंदर साथ के बीच में रहकर भी उस अखंड सुख को खो रहे हैं, उनके इस कुकर्म के विषय में मैं क्या कहूँ। वे समझाती हैं कि धनी के प्रेम में डूबकर चितवनी करनी चाहिए और अपने अखंड धन ब्रह्मानंद प्रियतम के दीदार को प्राप्त करना चाहिए। ऐसी आत्मा ही प्रियतम पर ब्रह्म की अंगना है। ऐसी आत्मा को ही ब्रह्म प्रिया, खासल खास रूह, मोमिन, ब्रह्म सृष्टि आदि नामों से जाना जाता है। और यह शोभा किसी की नहीं है, क्योंकि प्रियतम पर ब्रह्म का दीदार तो उसकी रूह चितबनी में कर सकती है। यह शोभा ना किसी की थी और ना कभी होगी। महामती जी आगे कहती हैं, कईयों खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माही। हाय हाय कहा कहूँ मैं तिनको, जो इनमें से निर्फल जाए, जो इनमें से निर्फल जाए। इंद्रावती जी समझाती हैं, अनेकों सुंदर साथ श्री जी के साथ रहते रहे, लेकिन धनी के प्रेम युगल स्वरूप को दिल में बसाने से कोसों दूर रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना यह मानव तन व्यर्थ में ही गवा दिया, अर्थात उन्होंने उस समय भी उस स्वर्णिम अवसर को नहीं जाना और कल कल करते करते काल के मुंह में समा गए। अर्थात कल कभी नहीं आता है, जो करना है वो आज से ही शुरुआत करें। महामती जी यही कहते हैं कि यह जीवन बहुत थोड़ा है, इसमें प्रियतम परब्रह्म को पाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और ध्यान चितवनी में रूह को डूब जाना चाहिए। महामती जी आगे कहती हैं कि कईयों जन्म सुफल किए, ऐसा प्यू का समय पाए, सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। महामती जी कहती हैं, धामधनी सी प्राणनाथ जी की सानिध्यता में कईयों ने तो अपने जन्म को सफल कर लिया, आनंदमय कर लिया, और जब यह शरीर छूटा तो उनमें ही वह रंग गए, अर्थात अखंड मुक्ति को प्राप्त हो गए। जैसे एक बूंद सागर में जा मिलती है और अपना अस्तित्व खो देती है और वह बूंद समुद्र का ही एक रूप बन जाती है, उसी तरह से उन खासल खास रूहों ने, ब्रह्मंगनाओं ने धनी की वाणी का सानिध्य लेकर, उनसे लाभ लेकर अपने मनुष्य तन को अनमोल बना लिया और उनके वचनों को सिरोधार करके अपना उद्धार कर लिया और अखंड मुक्ति के अधिकारी भी हो गए और जीवन भर उनके साथ रहकर उनकी सेवा की और उनके प्रेम आनंद में डूबे रहे। वे इत भी धन धन रहे और उत भी धन धन रहे, इसमें कोई भी संशय नहीं रहा। महामती जी आगे कहते हैं, एक साइत वृथा न गई, धनी किए सनकूल, चले चित पर होत अधीन, परी ना कबहू भूल। वे कहते हैं, इन सुंदर साथ ने अपना एक एक पल भी व्यर्थ में नहीं गवाया। धामधनी श्री प्राणनाथ जी की मन चाही इच्छा के अनुसार उन्होंने आचरण किया और सेवा कार्य में किसी भी प्रकार की भूल नहीं होने दी। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रियतम प्राणेश्वर अपने धामधनी को रिझा लिया और वे ही वास्तव में आशिक हैं,
वे ही सच्चे उनके प्रेमी हैं, वे ही उनके बंदे हैं। महामती जी आगे कहते हैं, सोइत भी होए चले धन धन, धाम धनी कहे धन धन, साथ में भी धन धन हुइया, या के धन धन हुए दिन रात, या के हुए धन धन दिन रात। कहते हैं, सेवा में समर्पित ये सुंदर साथ इस संसार में भी धन धन रहे। और प्रियतम प्राणेश्वर अक्षरातीत ने उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में भी उन्हें धन धन कर दिया। अर्थात उन सुंदर साथ ने उनके नजरों के जाम उस धाम में बड़ी ही उल्लास के साथ पिए, बड़ी ही प्रेम के साथ उन धनी से वार्ताएं की। और वे कहते हैं कि उनके आचरण से वे सुंदर साथ के समूह में भी धन धन रहे और उनके दिन रात भी धन धन हो गए, क्योंकि अखंड ब्रह्मवाणी का मंथन करके उनकी रहनी में उतर के जो सुंदर साथ ने माया को पीट दिया, उनकी कुर्बानी कभी खाली नहीं जाती। वे तो यहाँ भी धन धन है और उस अखंड धाम में भी धन धन है। ऐसे सुंदर साथ ही धनी की अंगना है, धनी के अभिन्न अंग हैं। वे सुंदर साथ ही धनी के समान हैं, अर्थात ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं। इन्हीं सुंदर साथ को यह महिमा है, इन्हीं सुंदर साथ के लिए यह कही गई है कि वास्तव में वे ब्रह्म से न्यारे नहीं हैं। महामती जी आगे कहते हैं, कई छिपे रहे माहे दुश्मन, और माहे रहे औरन, चाले उल्टी चल दिखा वहीं, तो भी धनी ना तजे तिन, तो भी धनी ना तजे तिन। वे कहते हैं, सुंदर साथ में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अंदर से कपटपूर्ण व्यवहार करते थे। वे स्वयं को उल्टी चाल अर्थात माया वाली चाल चलते ही थे, दूसरों को भी सत्य से हटाकर अपने मिथ्या मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। इतना होने पर मेहर के सागर श्री जी ने उनका कभी परित्याग नहीं किया। आदेश से ही तो सब कुछ होता है, अर्थात ब्रह्म सृष्टियों के खेल का निर्देशन प्रियतम परब्रह्म के हुक्म के द्वारा ही होता है। वे ही अपनी सृष्टियों के लिए खेल का निर्माण करते हैं। बिना आदेश के तो कुछ भी नहीं है। हमारे साथ हार या जीत सब कुछ धनी के हुक्म से ही होता है। महामती जी आगे कहते हैं, महमती कहे लिया मांग के, धनी दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कहसी छल को बल, सो कहसी छल को बल। महामती जी समझाते हैं कि हमने ही अपने प्रियतम प्राणेश्वर से इस छल, इस प्रपंच भरी माया के दुख भरे खेलों को मांगने की कामना की थी, या हमने ही इन खेलों को मांगा था। हमारी इच्छा के अनुसार ही प्रियतम परब्रह्म ने यह छल भरी दुनिया का हमें खेल दिखाया, और जो हमेशा धाम धनी के प्रेम में डूबा रहेगा वह ही इस छल को समझ पाएगा और वह ही इस छल को बयान कर सकता है, क्योंकि माया और ब्रह्म को कोई भी अलग अलग बिना तारतम्य ज्ञान के बयान नहीं कर सकता। एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही जो प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान रखती है, वह ही माया के भेदों को जानती है और ब्रह्म की शक्ति को जानती है। इसके अलावा
त्रिगुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस भेद को नहीं जान सकते। इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान से हम मोमिन, हम ब्रह्म सृष्टियाँ जान पाई हैं कि माया तो प्रत्येक जीव के अंदर कार्य करती है। यहाँ माया का ही पसारा है। जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं छोड़ा, समझो वह माया के वशीभूत है। वह प्रियतम पर ब्रह्म से कोसों दूर है। भले ही वह तारतम ज्ञान या 6 चौपाइयों का मंत्र ले लेवे, पर वह काम क्रोध मोह अहंकार को यदि नहीं छोड़ पाता है तो भला वह ब्रह्म सृष्टि कैसे कहला सकती है। वे कहते हैं कि प्रियतम परब्रह्म की वह अंगना ही दूध और पानी अर्थात ब्रह्म और माया के भेदों को जान सकती है और किसी की यह सामर्थ्य नहीं है। सुंदर साथ जी 78वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।